हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। अक्सर बच्चों में ये डाउट रहता है कि इतने सारे अधिवेशन हैं, क्वेश्चन आते हैं, कौन सा याद करें, कौन सा छोड़े। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। जितने अधिवेशन मैं अभी करवाऊंगी, यदि आप इतने ही अधिवेशनों को ध्यान से देख लेते हैं, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, तो आपके जो भी अधिवेशनों से क्वेश्चंस आते हैं वो गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्लास को। फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया एकेडमी। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन को, जितना शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे 1885 जब कांग्रेस की शुरुआत हुई, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, और 1947 जब भारत स्वतंत्र हो गया वहां तक। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 का जो चित्र है वो आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले अधिवेशन की, सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन। वही पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। हमको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखना दोस्तों, पहले ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था। पहले ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण ये अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसको आयोजित किया गया। याद रहेगा। दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक ही बात है। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने 72 प्रतिनिधियों ने इस पहले अधिवेशन में भाग लिया था। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रहेगा। 1885 बंबई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, बात करते हैं दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन आपको याद रखना है 1886, जस्ट अगले साल होगा। कहां पे होगा, तो जी कलकत्ता में होगा। और किसने अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। किसकी, दूसरे अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तयजबी। मद्रास 1827, यानी तीसरा जो अधिवेशन है 1887, 27 नहीं, स्लिप ऑफ टंग, 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तयजबी ने अध्यक्षता की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, याद रहेगा। पहला 1885 बंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि। दूसरा 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 मद्रास और ये बदरुद्दीन तयजबी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये चौथा जो अधिवेशन है 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में रहे थे या फिर कौन से अध्यक्ष थे। तो ध्यान रख लेना कौन थे, जॉर्ज यूल। यूले नहीं, यूल नहीं, यूले है, जॉर्ज यूले। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1888 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। पांचवा इसलिए याद रखना है आपको कि मैं पहले 5 बोलती हूँ कि पहले 5 कम से कम कंटिन्यू याद होने चाहिए। इसको याद रख भी सकते हो, नहीं भी, आपके ऊपर। ठीक है, 1889 बंबई, विलियम वेडर बर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं, जस्ट हम 5वें से सीधे पे आते हैं 12वां अधिवेशन 1896 में होगा। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो आप लोगों से कई बार पूछता है कि भाई पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। तो आपको याद रखना है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। याद रहेगा, यानी पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 1901 क्यों इंपॉर्टेंट है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनशा इंदुलजी वाचा, दिनशा वाचा से आप याद रख सकते हो। ये 1901 में क्यों करवा रही हूं आप लोगों को, याद रखिएगा। यही 1901 पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। आप लोगों से पूछता है कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम गांधी जी तो 1915 में ही भारत आए,
तो भाई ऐसा नहीं था, 1915 से पहले भी वो आते जाते रहते थे। वो बात अलग है कि दक्षिण अफ्रीका में थे गांधी जी, लेकिन पहली बार 1901 के अधिवेशन में गांधी जी ने भागीदारी की थी। ठीक है, अब सीधा आएंगे हम 1905 का अधिवेशन। तो याद रखिएगा 1905 बनारस बहुत ही फेमस अधिवेशन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। तो 1905 के अधिवेशन, 1905 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो आपसे ये भी पूछता है कि भाई 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनारस में हुआ था और अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, बात करते हैं 1906। जस्ट 5 से अगले साल कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। यहीं पे आपको याद होगा कि गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष पद को लेके काफी विवाद चल रहा था। तो 1906 में जब दादा भाई नौरोजी पद पे बैठे तो गरम दल वाले भी शांत हो गए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी में सब विश्वास करते थे। ठीक है, याद रखिएगा ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो याद रखना स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी। अगली बात करते हैं दोस्तों 1907, बहुत ही फेमस अधिवेशन है सूरत अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। बेसिकली गरम दल वाले ने कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, इतना पता है आपको भाई सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन के समय किसने अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष। ये नरम दल वाले थे। गरम दल वाले चाहते थे कि भाई अध्यक्ष बनाया जाए गरम दल से और नरम दल वाले नरम दल से, और अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी घोष को। गरम दल वालों को अच्छा नहीं लगा और फाइनली यहीं से सूरत विभाजन हम देखते हैं 1907। कांग्रेस का पहला विभाजन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो 1907 सूरत, रास बिहारी घोष और कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत का विभाजन। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आएंगे 1908 में मद्रास में विभाजन हुआ। रास बिहारी घोष ने ही यहाँ पे भी अध्यक्षता की। याद रखना पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब हम सीधा जाएंगे 1911 पे। 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों से पूछता है कि किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। याद रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था पहली बार, और इसकी अध्यक्षता की थी बीशन नारायण धर ने। याद रहेगा पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 के अधिवेशन में, अध्यक्षता बीशन नारायण धर ने। ये जो 1912 वाला है ये मैं खाली बीपीएससी के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, मतलब बीपीएससी में ये 2-3 बार पूछा गया है इसलिए मैंने शामिल कर लिया। 1912 का बांकीपुर में हुआ था जो कि बिहार में है, और माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 28वां अधिवेशन था। ठीक है, अब सीधा हम 12 से 15 पे जाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है 15? आपसे ये पूछता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार 1915 के बंबई अधिवेशन में भागीदारी की थी, और ये लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। वेलिंगटन तो आगे जाके गवर्नर जनरल बनेंगे, उस समय ये बंबई के गवर्नर थे। बंबई के गवर्नर थे, बाद में जाके गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल ने भागीदारी की थी। तो याद रखिएगा 1915 का बंबई अधिवेशन जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं भाग लिया था, और इसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सीधा हम आएंगे 1916 पे। सबसे फेमस अधिवेशन आप लोगों को पता होना चाहिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण था दोस्तों, 2 कारणों से। एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, और इसी 1916 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग का था ना पृथक निर्वाचक मंडल, 1909 के तहत जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया था कांग्रेस। ठीक है, तो पहली बात मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। और दूसरी विशेष बात है इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग अलग हो गए थे। 1907 के सूरत विभाजन में अलग हो गए थे, यहाँ पे आके मिल जाएंगे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों के चलते। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। याद रहेगा ये 32वां अधिवेशन था दोस्तों,
1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, दो बड़े काम, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता, नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता। बात करते हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहला अधिवेशन था जिसमें कोई महिला अध्यक्ष बनी। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। आपसे पूछता है कि वो अधिवेशन जिसमें पहली बार महिला ने अध्यक्षता की, तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, नेक्स्ट आता है 18 को छोड़ दो 1919। ये 1919 का अमृतसर अधिवेशन अक्सर पूछा जाता है। 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, बहुत सारे 1919 का एक्ट आया, रोलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट एक इस अधिवेशन की महत्व है। तो याद रखना 1919 का अमृतसर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, इसके बाद हम सीधे आएंगे 1920 का विशेष अधिवेशन। सबको पता होना चाहिए 1920 के विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की और असहयोग का प्रस्ताव पास किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पास किया गया, बेसिकली प्रस्तावित किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि लाल बाल पाल या गरम दल वालों में वो कौन इकलौते हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो इकलौते हैं लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1920 के विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। ना तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी अध्यक्षता की, ना विपिन चंद्र पाल ने कभी अध्यक्षता की। यानी गरम दल वालों में लाला लाजपत राय एकमात्र है, लाल बाल पाल की तिगड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1920 का विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय, असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखिएगा, एक तो ये नागपुर जो अधिवेशन है, इसी में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 4 आना कर दिया था। यानी कांग्रेस को एक जन आंदोलन बनाने का जो प्रयास है, यहां पे बड़े स्तर पे किया गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन, ये राघव चेरियार इसके सीवी राघव चेरियार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। और यही 1920 का अधिवेशन है जिसमें यह कहा गया था कि भाषा के आधार पे समितियां बनाने का अधिकार होगा कांग्रेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पे बात की गई इसी अधिवेशन में और 4 आना सदस्यता शुल्क किया गया था इसी अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। 4 आना और भाषा। सीधे आएंगे 1921 पे। ये 1921 और 22 इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या नाम है, सी आर दास को जब अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो वो जेल में थे। तो बिल्कुल सही बात है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सी आर दास। और सी आर दास कहाँ थे? जेल में थे। तो भाई जेल में थे तो अध्यक्षता कर नहीं पाएंगे, तो उनके स्थान पे अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। ये इस तरीके से भी बनता है कि भाई 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जब सी आर दास जेल में थे तो अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी, याद रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है? चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, कांग्रेस में एक तरीके से रोष था। ठीक है, और परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी मैं आपको बता चुकी हूं। भाई परिवर्तनवादी जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जैसे लोग थे जो ये चाहते थे कि विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहिए। और परिवर्तन विरोधी जिसमें सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे जिनका ये मानना था हमें विधायिकाओं में प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सी आर दास ने। और सी आर दास ने यह कहा था कि भाई कांग्रेस अनुमति दे विधानसभाओं में पार्टिसिपेशन करने की। कांग्रेस ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था बड़े बड़े नेताओं ने, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और क्या कर लिया था? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने मिलके स्वराज पार्टी बना ली थी। याद आया? 1923 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में भी सीधा सीधा पूछता है गया 1922 का गया अधिवेशन, सी आर दास। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मैंने बता दिया। भाई चोरी चोरा और फिर परिवर्तनवादी, परिवर्तन विरोधी, है ना, स्वराज पार्टी। ठीक है, अब सीधा हम आएंगे 1923 का क्यों इंपॉर्टेंट है।
1923 का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, अबुल कलाम आजाद। पूछता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे हैं कांग्रेस के, तो आपको याद रखना है सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, तो सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली अधिवेशन 1923। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार, मतलब एकमात्र अधिवेशन है, एकमात्र, जितने भी अधिवेशन हुए केवल एक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो आपको याद रखना है 1934 का बेलगांव, बेलगाम नहीं है ये, बेलगांव अधिवेशन। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला आपको याद रखना है 1925, ये सीधा सीधा पूछता है पहली भारतीय महिला। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यदि आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो आपको पता है 1917 एनी बेसेंट, और यदि आपसे पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको याद रखना है 1925, कौन, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की और वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू। उसके बाद हम आएंगे 33वां, 1927 में मद्रास में हुआ और M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, स्वराज की नहीं। मतलब आप इसको नहीं भी याद रख सकते। ठीक है, इतना याद रखना, मद्रास अधिवेशन 1927, M.A. अंसारी। और 28 आपको पता ही है, नेहरू रिपोर्ट आई थी, आपको पता है ना, नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें 3-4 चीजें थी कि भाई फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे दो, और पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पे संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दो। तो आपको याद रखना है 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मोतीलाल नेहरू। इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, सीधा सीधा पूछता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने, और पहली बार पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन, डोमिनियन स्टेटस के स्थान पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, मांग रखी गई, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, 1929 लाहौर अधिवेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1931 का कराची अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्या क्या घटनाक्रम हो चुके थे, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो चुका था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हो चुकी थी, तो लोगों में रोष था। तो जब ये कराची अधिवेशन हुआ लगभग 27 मार्च 1931 के आसपास, तो काले झंडे दिखाए गए थे, है ना, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसी कराची अधिवेशन में जो आर्थिक योजना और मौलिक अधिकारों के ऊपर एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसको रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकारों की, आ ही गया, मौलिक अधिकारों की मांग, यदि आपसे पूछे पहली बार किस अधिवेशन में की गई फंडामेंटल राइट्स की मांग, तो याद रखना कराची अधिवेशन। और यदि रिपोर्ट की बात आती है तो फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों की बात थी। यदि अधिवेशन की बात आती है तो 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। उसके बाद सीधा आपको याद रखना है 1934 राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी बंबई में, ये 49वां 49th जो था अधिवेशन था। ठीक है, 1934 बंबई, राजेंद्र प्रसाद। ये दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअली ये पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो 3 बार अध्यक्षता की है। एक बार तो 1929 आपको पता है लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, और 1937 अभी मैं आ रही हूँ फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, 1937 फैजपुर अधिवेशन सीधा सीधा पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित किया गया, यानी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है, तो फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। और साथ ही आपको याद भी हो गया कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की वो ये है 29, 36 और 37, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। इसके बाद आपको 38 याद होना ही होना चाहिए, हरिपुरा गुजरात में है। ये अलग से भी पूछता है कि भाई ये हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने।
39 इसलिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जीत कौन गए, सुभाष बाबू जीत गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, किससे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीता रमैया जी से जीत गए सुभाष चंद्र बोस। लेकिन विवाद हो गया कार्यकारिणी के गठन के विषय में। ये कहना था कि भाई सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि भाई कार्यकारिणी का गठन एक तरीके से हमारे ऊपर हो, हम डिसाइड करें, नई जनरेशन के लोग आए, नए विचारों के लोग आए। हाँ, आंदोलन का नेतृत्व करे गांधी जी। गांधी जी ने इससे मना कर दिया कि भाई आप अपने आप कार्यकारिणी बनो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुभाष बाबू और एक तरीके से इस जो ये त्रिपुरी अधिवेशन है इससे त्याग पत्र दे दिया था। फिर याद रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया तो अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने, याद। ठीक है, तो ये घटनाक्रम याद रखना कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया, कार्यकारिणी के विषय पे विवाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आपको याद रखना है 1940 का रामगढ़, अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद से संबंधित दो फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे कम आयु के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, 1923 का दिल्ली अधिवेशन आपको याद रखना है। और सबसे लंबे समय तक भी अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक यही रहे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, काफी सारे अधिवेशन हुए ही नहीं थे, इनको बस अध्यक्ष बना के छोड़ दिया था। इतना याद रखना है, 1940 का रामगढ़ में हुआ था अबुल कलाम आजाद। सीधा हमको याद रखना है 1940 में मेरठ में हुआ जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, और इस समय इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। आपसे पूछता है स्वतंत्रता के समय यानी कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रहेगा। इतने सारे अधिवेशन यदि आपने याद कर लिया, और ये वो अधिवेशन है जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। इसमें एक आधा अधिवेशन एक्स्ट्रा आ गया होगा, जैसे कुछ बीपीएससी के लिए एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, अदरवाइज इतने तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। मैक्सिमम चांसेस ये है 99.9% की जो भी अधिवेशनों से क्वेश्चन बनेगा वो इसी के राउंड अराउंड बनेगा। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों 1885 बंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि। दूसरा कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी। 1887 मद्रास अधिवेशन, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। 1889 विलियम वेडरबर्न, पहले 5। 1896 रहीमतुल्ला सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। उसके बाद 1901 कलकत्ता दिनशा वाचा, पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था 1901 के अधिवेशन में। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके 4 प्रस्ताव थे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल अलग हो गए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, कांग्रेस का पहला विभाजन। 1908 याद रखना है, रास बिहारी घोष, पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया, मद्रास में हुआ। सीधा 1911 कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1912 बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांकीपुर, माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भागीदारी की, तो 1915 के बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने, और इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, जो उस समय बंबई के गवर्नर थे, बाद में जाके भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1916 बिल्कुल पता होना चाहिए, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता, गरम दल और नरम दल में समझौता। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, किस अधिवेशन में, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट, अमृतसर, मोतीलाल नेहरू। 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता, लाला लाजपत राय, तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, असहयोग प्रस्ताव पास किया गया। 1920 नागपुर अधिवेशन, सीवी राघवचारियार, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया, 4 आना सदस्यता शुल्क किया गया, भाषा के आधार पे
समितियां बनाने का अधिकार दिया गया। 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान, ये 1921 इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष थे कौन? सीआर दास, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। 1922 गया सीआर दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चोरी चोरा मैं बता चुकी हूं, एक बार रिवाइज करके देख लेना, रिपीट करके, ठीक है। आपको पता है कि स्वराज दल पे नहीं माने थे तो फिर त्याग पत्र दे दिया था किन्होंने? सीआर दास ने। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष, ये पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन, कहां, पता है। पहली बार गांधी जी ने भाग लिया, मतलब एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, तो बेलगांव अधिवेशन 1924। 25 पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1927 मद्रास, एम.ए. अंसारी। 28 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। 28 वैसे भी याद रहेगा क्योंकि 1928 की ही नेहरू रिपोर्ट भी है। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की मांग रखी गई पहली बार, और मौलिक अधिकार और सामाजिक नियोजन के ऊपर जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी। अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। 1934 बंबई, राजेंद्र प्रसाद। 35 आपका लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। 37 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। 38 हरिपुरा, गुजरात में है, आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। 39 त्रिपुरी, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कार्यकारिणी के विषय पे विवाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी इस त्रिपुरी की। और सुभाष बाबू ने किसको हटाया था? तो पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधीवादी थे, इनको हराया था, ठीक है। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष 1923, और सबसे लंबे समय तक, आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले 40 से 46 तक अबुल कलाम आजाद। उसके बाद 46 मेरठ, जेबी कृपलानी। और एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारत जो कांग्रेस के अधिवेशन कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो इस तरीके से होप आपको कुछ फायदा हुआ होगा, इतने याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो ज्यादा फायदे में रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप, अपने स्टेटस, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, और जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी, मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी। टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस की लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेगी, सब आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आती रहूंगी इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियोस के साथ, ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।